आज हम आपको भगवान शिव शंकर महादेव के अंश अवतार शिरगुल महाराज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि शिरगुल महाराज का जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार उन्होंने अपनी तपस्या चूड़धार के पवित्र स्थान पर की। यह जानकारी उनके दिव्य जीवन और भक्ति के मार्ग को दर्शाती है, जो भक्तों के हृदय में प्रेरणा का संचार करती है। आइए जानते हैं शिरगुल महाराज की अद्भुत यात्रा और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। चूड़धार, जो जिला शिमला और सिरमौर की सीमा पर स्थित है, एक अत्यंत पवित्र स्थल है। चूड़धार पर्वत समुद्र तल से लगभग 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थल का नामकरण चूड़िया दानव पर हुआ था, जो एक दुराचारी राक्षस था। शिरगुल महाराज के मानव रूप में इस दानव का अत्याचार अत्यंत भयंकर था। शिरगुल महाराज का जन्म राजगढ़ के राज परिवार में हुआ था और उनके 2 भाई बहन थे, जिनका नाम चंद्रशेखर और बिजट था। आज भी सिरमौर और शिमला क्षेत्रों में इनका पूजन देवता के रूप में होता है। शिरगुल महाराज का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने बचपन में ही उन्हें छोड़ दिया और वे अपने मामा के घर पले बढ़े, जहां उन्हें मामी के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। शिरगुल महाराज के पिता भुकड़ू महाराज सिरमौर रियासत के महान योद्धा माने जाते थे। मुगलों के समय में जब भारतवर्ष के शक्तिशाली राजाओं को बंदी बना लिया गया, तब शिरगुल महाराज भी मुगलों के बंदी थे। वहीं से उनकी देवशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने मुगलों को हराया, सभी बंदी राजाओं को मुक्त किया और उन्हें हिमाचल की ओर प्रस्थान करने का मार्ग दिखाया। वे राजा आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देव रूप में पूजा जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार शिरगुल महाराज के पास एक पवित्र घोड़ी थी, जो हवाओं से तेज दौड़ती थी। प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार दिल्ली से चूड़धार मात्र 3 छलांगों में पहुंच जाती थी। यह भी माना जाता है कि चूड़धार का प्रसिद्ध काला बाघ, जिसे दिल्ली नगरी के नाम से जाना जाता है, शिरगुल महाराज ने अपनी शक्तियों से स्थापित किया था। इस पवित्र स्थल पर स्थित प्राचीन मंदिर में एक शिवलिंग भी विद्यमान है। लोक कथाओं के अनुसार मां भंगायणी को शिरगुल महाराज की मुंह बोली बहन माना जाता है। जब शिरगुल महाराज दिल्ली गए थे, तो उनकी ख्याति देखकर तत्कालीन शासक ने उन्हें गाय की कच्ची चमड़े की बेड़ियों में बंदी बना लिया था। चाहकर भी शिरगुल महाराज चमड़े की जंजीर नहीं तोड़ सकते थे। उस समय बागड़ के घूगा पीर महाराज ने जेल के सफाई कर्मचारी की मदद से भगवान शिरगुल को मुक्त करवाया। शिरगुल महाराज ने उस सफाई कर्मचारी मां भंगायणी को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और हरिपुरधार में एक टीले पर स्थान देकर उन्हें सर्वशक्तिमान का वरदान दिया। मां भंगायणी को हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से पूजा जाता है। उनका मंदिर हरिपुरधार में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि मां भंगायणी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चूड़धार पर्वत पर शिरगुल महाराज ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। अपनी भक्ति और तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस तपस्या के फलस्वरूप चूड़धार पर्वत पर साक्षात भगवान शिव शंकर का वास हुआ। इस दिव्य स्थान की महिमा और पवित्रता को देखते हुए यहां आज भी श्रद्धालु आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। चूड़धार के पत्थर पहाड़ आज भी प्राकृतिक संवाद करते हुए सुनाई देते हैं। यह स्थान महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध के समय जब बबरीक नामक प्रभु भक्त कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों के पक्ष में जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर दान में मांगकर उन्हें रोका। बबरीक ने भगवान से वरदान मांगा कि वह सिर तो भगवान को भेंट कर रहे हैं, परंतु युद्ध का दृश्य उन्हें दिखाई दे। भगवान ने उनका सिर बांस के साथ चूड़धार की ऊंची चोटी पर लटका दिया। आज भी इस चोटी से कुरुक्षेत्र की भूमि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस चोटी के ऊपर एक विशाल सुरंग भी है, जो पाताल लोक के दर्शन का मार्ग बताती है। प्रिय भक्तों, शिरगुल महाराज का जीवन हमें यह संदेश देता है कि भगवान के मार्ग पर चलने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भगवान अपनी दिव्य शक्तियों से भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ भगवान शिव और शिरगुल महाराज की उपासना करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो हमारे चैनल कैलाश धाम भोलेनाथ की भूमि को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय भोलेनाथ।